सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपने आप को बदल लेते थे, उनके अनुरूप उनका उपदेश दे देते थे। हम भी जब भगवान के दर्शन करते हैं आचार्य भगवान के, हमें कभी भगवान नहीं लगे, ऐसे लगे साक्षात तीर्थंकर विराजमान है अपने जीवन का स्वयं। अब आप लोग सब संस्मरण सुनने के लिए तो बैठे ही हैं, अपने जीवन का संस्मरण सुनाते हैं। हालांकि कहने में कोई शर्म मुझे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप सबका भी जीवन वैसा ही होगा कि बचपन में भगवान के दर्शन करने जाते थे, कभी कभार वो क्या बोलते हैं आप लोग, भदैया और सदैया, वैसे हम भी थे। और कब जाते थे, जब परीक्षा का समय आ जाता था और जाकर भगवान को चावल चढ़ाए और नमोस्तु करके कहते थे। देखो छोटी बुद्धि थी इसलिए छोटा ही सोचते थे कि भगवान परीक्षा में पास कर देना, रिजल्ट आने पे 100 रुपया चढ़ा देंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं था। उस प्रतिमा को देखकर यह नहीं लगता है भगवान की प्रतिमा थी, प्रतिमा है। क्यों? घर से ये चलन चला आ रहा है, जैन समाज में पैदा हुए हैं और यह सब लोग मंदिर जाते हैं, हमें भी जाना है, परंपरा है और इसी को निभाते थे, ढोते थे। लेकिन सौभाग्य ऐसा आया, उस नगर में पूज्य गुरुदेव की शिष्या आरिका पूर्णमती जी का चातुर्मास हुआ और उनके माध्यम से कि जाओ आचार्य गुरुवर के चातुर्मास हो रहा था, आप लोग दर्शन तो करके आओ, बहुत सुस्त से लगते हो, सोई समाज सी लगती है, वहां जाकर थोड़ा चार्ज हो जाओगे। हमें क्या पता था ऐसे चार्ज हो जाएंगे, बैटरी ही जो है छूट जाएगी। और जब उस वक्त आचार्य गुरुदेव रामटेक में विराजमान थे और वहां पर जब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए, हमने सोचा यह प्रतिमा तो मैं प्रतिदिन अपने गृह नगर के चैत्यालय और मंदिर में देखता, तो वो यहां चैतन्य रूप में विराजमान है। उसको प्रतिमा सोचता था ये पत्थर की है, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि ऐसे भगवान भी होंगे। लेकिन आज मैंने देखा भगवान होंगे नहीं, भगवान है और यहां विराजमान है। उसी वक्त से मुझे आचार्य गुरुवर की मूर्ति को देखकर यह श्रद्धान हुआ कि वस्तुतः भगवान है और वह प्रतिमा उन्हीं भगवान की है। तो ऐसा भगवान का श्रद्धान गुरुदेव के दर्शन से हुआ, उनका आज हम यहां पर स्मरण कर रहे हैं। पूर्व वक्ता ने कहा है कि हम आज स्मरण कर रहे, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात होगी तो आप भदैया खिलाओगे, हमें तो सदैया बनना है, इसलिए प्रतिपल अपने जीवन में गुरु का स्मरण करना है। किंतु फिर भी आज इस उद्देश्य से आप इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनका गुणानुवाद आखिर उन्होंने किया क्या है, आज उनका हम स्मरण करने आए हैं। और इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि वह व्यक्ति स्मरण के योग्य है जिन्होंने दुनिया को विस्मृत कर दिया है। क्या सुन रहे? वह व्यक्ति स्मरण के योग्य है जिसने दुनिया को भुला दिया है, और जो दुनिया को याद करता उसको कोई याद नहीं करता, जो दुनिया को देखता उसको कोई नहीं देखता। महाराज ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? यह भी आचार्य गुरुदेव के ऊपर घटित होता है। सुना है संस्मरण? नहीं सुना है? जल्दी तो नहीं है? जल्दी नहीं महाराज जी, क्योंकि अंधों भी आज पास में ही है और बनिया लोगों को जो है अंधों की पहले चिंता होती। तो आचार्य भगवान का यह व्यक्तित्व रहा है कि जो दुनिया को देखता है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जो दुनिया को नहीं देखता उसको सब देखने आते हैं और सब देखते हैं। ऐसे संस्मरण था कि आचार्य महाराज जी शिखर जी से विहार करके दर्शन करके कलकत्ता की ओर गए और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा पुल बना है वहां पर जो किसी खंभों पर आधारित नहीं है। कौन सा ब्रिज है?
हाँ, हावड़ा ब्रिज। तो वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गई, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा नग्नत्व को धारण करने वाला संघ उनके नगर में पहली बार आया होगा। और पूरा कलकत्ता उमड़ पड़ा आचार्य सिंह के दर्शन के लिए, और आचार्य सिंह उस रास्ते से गुजर गए। और सुबह भारत के सभी पेपरों में फ्रंट पृष्ठ पर छपा, क्या छपा? आचार्य सिंह ने कलकत्ता में प्रवेश किया। ये नहीं छपा, ये छपा कि कल एक अद्भुत घटना घट गई, और लगता है कि 7वां नहीं, विश्व में 8वां आश्चर्य हो गया। क्या हो गया भैया? जिसको सारे कलकत्ता ने देखा, उसने कलकत्ता को नहीं, केवल जमीन को देखा। जिसने सारे कलकत्ता को देखा, उसने कलकत्ता को नहीं देखा। वह तो क्या निरख निरख कर पग धरे, पाले करुणा अंग। जो 4 हाथ धरती को देखकर चल रहे थे, वे दुनिया को देखने नहीं आए हैं, क्योंकि आज तक दुनिया को देख रहे थे इसलिए भटक रहे थे। आज हमें दुनिया नहीं, अपने आत्म तत्व को देखना है। इसलिए जो आत्म तत्व को देखते हैं उसको सारी दुनिया देखती है, और जो दुनिया को भुला देते हैं आज दुनिया उनको स्मरण करती है। इसलिए आज हम उनको स्मरण करने यहां बैठे हैं। और कुछ दिन पहले अखबार में भी छपा था, और क्यों छपा था? क्यों? इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इस वर्ष होने वाली अपूरणीय क्षति कौन सी है? तो उसमें सबसे पहले आचार्य गुरुदेव की तस्वीर छपी थी कि आज इस वर्ष 2024 एक काला वर्ष बन गया, क्योंकि आज विश्व को दिशा निर्देश देने वाला गुरु संत भगवंत हमारे बीच से चला गया। ये पूरी दुनिया ने इस बात को माना है। और बंधुओं, हम कहते हैं कि इस प्रकार का साधना करने वाला साधक बहुत विरला होता है, और वस्तु तो विरला होता है। ज्ञात इतिहास में आचार्य शांति सागर महाराज जी, उनके बाद आचार्य भगवान के गुरुदेव परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, और उसके बाद उसी परंपरा में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने ऐसा अलौकिक कार्य किया है। कई लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और करते हैं, उनकी वो जाने, उनका कर्म मंद वो जाने, लेकिन आचार्य महाराज ने जो किया उसको यदि सच्चा शिष्य होगा तो वस्तुतः उसी रूप में गुणानुवाद करेगा। और यदि शिष्य होकर भी केवल दिखावा करेगा तो निश्चित रूप से वो गुरु का सही गुणानुवाद नहीं कर सकते। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा सुनते हैं आचार्य महाराज समाधि तो की, लेकिन पता ही नहीं चला, घोषणा तक नहीं की, किया का नहीं किया। अरे साधक जो है घोषणा नहीं करता, माइक पर चिल्लाता नहीं है, उसके लिए मूलाचार है। साक्षात लिखा है, व्रत प्रत्याख्यान और संक्षेप प्रत्याख्यान का वर्णन किया है। यदि आंखें आपके पास सही है, चश्मा यदि नहीं लग रहा है और लग भी रहा है, थोड़ा साफ कर लो और पढ़ लो कि आखिर उसमें किस प्रकार के प्रत्याख्यान का वर्णन लिखा गया है। प्रचारित करने की बात नहीं है, और इसलिए प्रचारित नहीं किया। आचार्य महाराज ऐसे व्यक्तित्व थे, वे स्वयं कष्ट पाले, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। पर पीड़ा में जो पिघल जाए, पूर्व वक्ता ने कहा था, वो मोम इसलिए पिघल रहा है, धागा ऐंठ रहा था, जल तो मेरा हो, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे मुझे परेशानी नहीं हो रही है, तुम जल रहे हो, तकलीफ मुझे हो रही है। मोम नहीं जल रहा, जल धागा रहा था, लेकिन पड़ पीड़ा में भी जिसके आंखों से आंसू आ जाए, विरले होते ऐसे संत। और ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत थे, वे जानते थे आज मैं घोषणा करूं तो पूरा संघ जो है क्या होगा, बोलो, उथल पुथल मच जाएगी, रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा। उनका इतना अनुराग है। और केवल संघ नहीं, लेकिन जैन समाज, और जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज भी, और यह भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस प्रकार की भक्ति रखता है। यदि घोषणा करूंगा तो वो
आकुल व्याकुल हो जाएंगे, पूरी तहलका मच जाएगा, पूरी धरती में जो है भूकंप जैसा आ गया ऐसा हो जाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देना। जीवन में भी यही कार्य किया और जाते जाते भी यही कार्य किया। मैं घोषणा करूंगा तो ये व्यक्ति पीड़ित हो जाएंगे, इसीलिए बिना बताए ही वो महाप्रयाण को चले गए। हम सोचते रह गए, बताया ही नहीं। क्या बताते, किसको बताते? उस व्यक्ति ने जीवन भर एकला चलो, सब मेरे साथ हैं, ऐसा केवल लगता है, पर वस्तु तो अंदर से वो सोचते थे अहम एक को खलु शुद्धो, मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं है। और अंत में भी उन्होंने चरितार्थ किया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी आत्मा में रमण करके अपनी इस देह का त्याग करके उस समाधि को प्राप्त कर सकता हूं। यही किया उन्होंने। हालांकि वो संकेत बीच में देते रहे, पर हमें लगा कि शायद अस्वस्थ होने के कारण प्रतिदिन उनका आहार घट रहा था। घट नहीं रहा था, क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। किसकी कुवत उनके आहार को घटा ले? वे स्वयं ही अपने आहार को घटा रहे थे। और हमें समझ में ही नहीं आया आखिर क्या हो रहा है। हम समझ रहे थे उनके पैर में शक्ति नहीं है, इसलिए कम करके बैठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, यह हमारी सोच थी, क्योंकि बहुत छोटी है। हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां से आचार्य गुरुदेव की सोच प्रारंभ होती है। इसलिए हम इतना ही सोचकर बैठ गए, लेकिन वह प्रतिदिन घटा रहे थे, हम समझ ही नहीं पाए। और प्रतिदिन जब वह दर्शन देने आते थे, सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने आचार्य पद का प्रत्याख्यान कर दिया, उस दिन शाम को आए तो हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दिया, पिछी उठाकर खम्मामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में, आज मैं साधक बन गया हूं। और ऐसा साधक जो अपने मंदिर पर अब कलश रखने के लिए तैयार है, और उसका चारित्र रूपी मंदिर तैयार था, अब समाधि रूपी कलश रखना है। इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, सब मुझे क्षमा करें। अब इस सृष्टि से और इस संघ से मेरा अब निर्देशन का कोई संबंध नहीं, कोई प्रायश्चित का संबंध नहीं, कोई प्रत्याख्यान का संबंध नहीं। अब मैं अकेला हूं, ये संघ पृथक है। इस बात की घोषणा की हम समझ नहीं पाए। हम समझते रहे आचार्य को पता नहीं स्मृति भंग हो गई, वो पीछे उठाकर अभी भी लग रहा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये सब हमारी बुद्धि की सोच है, और आज भी उसका प्रचार कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धि खराब हो गई है, थोड़ा सुधार लो। उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया था, अब आचार्य नहीं, किसको आशीर्वाद? साधक हूं, अब आत्मा में रमण करना चाहता हूं, इसलिए पद का त्याग करके उसी वक्त और उसके दूसरे दिन उपवास। क्यों? आज उठने की शक्ति नहीं होगी इसलिए, ऐसा नहीं। और सुनते हैं पूज्य योग सागर जी महाराज जी निर्यापक समण सिर पूछने गए कि आचार्य भगवान समय हो गया, आहार के लिए उठिए। हाथ हिला दिया। थोड़ी देर से उठेंगे, अपन पूछ लेंगे। दूसरी बार फिर गए, हाथ हिला दिया। सामायिक का समय हो गया, सामायिक कर लेने दो। सामायिक के बाद पूछने गए तो बोले, फिर थोड़ा सा मुख खोलकर बोलना जरूरी है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो। आप लोग निश्चिंत हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये चेतना ही काफी है साधक की। वे सचेत थे, पल पल अपनी आत्मा में लीन होकर अपने आप को तोल रहे थे, और तोलते तोलते वह आगे बढ़ रहे थे। और उन्होंने प्रत्याख्यान यम संलेखना को धारण किया, नियम नहीं, यम संलेखना को धारण किया, जो वस्तुतः साधक की उत्कृष्ट संलेखना होती है। और उसका फल आचार्य भगवंत ने ग्रंथों में बताया है। उस उत्कृष्ट संलेखना का फल, उत्कृष्ट से 2-3 भाव, और जगन्य से 7-8 भाव, इस प्रकार उसका वह नियम बताया। और आचार्य महाराज तो ऐसे साधक थे, ऐसी उत्कृष्ट संलेखना की है कि 2-3 भाव नहीं, अगले ही भाव में वहां स्वर्ग से उतर के आएंगे, और यहां पर वह
तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करेंगे और अपने जीवन में तीर्थंकरत्व का आचरण करके समर्षण के बीच दिव्य देशना करके यहां से अब ऐसा प्रयाण करेंगे कि दोबारा कभी इस धरती पर नहीं आएंगे। ऐसे वो संत थे, ऐसी संलेखना की और ऐसी निर्दोष संलेखना आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी और उसके बाद उन्हीं के पट्ट शिष्य आचार्य गुरुवर हम सबके आराध्य विद्यासागर महाराज जी ने निर्दोष संलेखना का आचरण किया है। इसलिए बंधुओं, इस बात का आप यदि कोई भी कहता है तो अपने कानों को उस बात से इस प्रकार के बंद कर लो कि आचार्य महाराज ने निर्दोष संलेखना को की है और बिल्कुल सचेत अवस्था में, और अंत तक हमने देखा, अंत तक जब वह 1 सेकंड नहीं प्राण निकलने को है, एक आधा मिनट के समय के पहले ही, आधा मिनट बाद ही उनके प्राण निकलने वाले हैं और उसके समय उनको थोड़ी करवट बदलने की भी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपनी पिच्छी उठाई, परिमार्जन किया। बंधुओं, हाथ में शक्ति नहीं थी उस वक्त, लेकिन साधक चाहे यह देह चली जाए पर मेरे व्रत नहीं जाना चाहिए। मैं बिना परिमार्जन के यदि करवट ले लूंगा तो अहिंसा महाव्रत में दोष लग जाएगा, इरिया समिति में दोष लग जाएगा, आदान निक्षेपण समिति में दोष लग जाएगा और साधक अपने प्राण देना तो मंजूर कर लेगा लेकिन अपने व्रतों को दोष लगाना कभी मंजूर नहीं करेगा। और ऐसे महान साधक थे, उन्होंने निर्दोष संलेखना को धारण करके और उसका आचरण करके अपने जीवन का यह समापन किया। और ऐसे महान संत के दर्शन करते हुए तो हमें भी लगता है कि हम इस प्रकार की संलेखना को भगवान धारण कर पाए तो केवल आपके आशीर्वाद से, आपके पूजा से, आपकी अर्चना से ही हमारे जीवन में इस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि हम आपके गुणानुवाद को यदि सही नहीं कर पाए और आपकी जो क्रिया है उनको सही प्रचारित नहीं कर पाए तो हमारे जीवन में भी सही संलेखना कभी हो नहीं सकती, क्योंकि साधक का अवर्णवाद करोगे तो अपने जीवन में कभी साधना को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस बात को यहीं पर विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले संश्रवणी आचार्य से विद्यासागर महामुनि राज की। निश्चित रूप से मुनिश्री ने जो हम लोग कहा करते थे कि परम पूज्य आचार्य गुरु अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, निश्चित रूप से वो चमत्कारी ही रहे होंगे, क्योंकि एक वो बालक जो परीक्षा में पास होने के लिए 1.25 रुपए चढ़ाने की बात करता था और जब परम पूज्य आचार्य गुरु के चरणों में गया तो अपने आप को ही समर्पित कर दिया और आज मुनिश्री प्रसाद सागर जी के रूप में हम सभी के समक्ष लाखों जीवों का उद्धार अपनी दिव्य देशना के माध्यम से कर रहा है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।